हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुष अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल नंबर्स और अदर सुइटेबल एंटिटीज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे जो एंटिटीज है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये 3 into 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक उसमें अरेंज्ड है एरे में, इसको हम लोग एक मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये कैसे अरेंज होती हैं और क्या इनका ऑर्डर रहता है, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है जो भी आपकी मैट्रिक्स अरेंज रहेगी वो m×n के ऑर्डर में अरेंज रहेगी। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टल जो आपकी रही, ये वर्टिकल वे में जो है वो आपके कॉलम्स हुए। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 रोज हुई, ये और ये, कॉलम्स हम लोग काउंट करेंगे 3 कॉलम्स हुए। तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई, 2×3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हुई। अगर इसमें हम लोग देखें तो 3 रोज हो गई हैं, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो रोज इंटू कॉलम्स 3×1 की ये मैट्रिक्स हुई। इसमें अगर हम लोग देखेंगे 3 रोज हो गई है और ये कॉलम्स काउंट करेंगे तो 3 कॉलम्स हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स हुई वो हमारी 3×3 की मैट्रिक्स हो गई। ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ये बहुत हेल्प करेगा आगे और भी चीज़ों में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कई सारी मैट्रिसेस इसके अंदर आती हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जो m×n है वो इक्वल नहीं रहता है। मीन्स जो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि अगर इस वाले एग्जांपल में हम लोग देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो ये 2 हैं। तो ये 3×2 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें m इज नॉट इक्वल्स टू n, सो इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स। इसमें केवल एक ही रो होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक रो होती है और कॉलम्स कई सारे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। इसको अगर हम लोग देखें तो 1×4 कॉलम्स, 1/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, इसमें भी रो हमारी 1 है और सेम कॉलम हमारे 4 हो गए हैं। ये भी हमारी जो है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, जिसमें रो केवल 1 हो और कॉलम्स कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है। इसमें रो कई सारी हो सकती हैं। इसमें रोज 3 है, कॉलम केवल 1 है। ये 3×1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई। इसमें कॉलम केवल 1 है, इसीलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें भी रोज 4 है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 ही है, इसीलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कह रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स में जो है वो कॉलम केवल 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which the number of rows is equals to the number of columns is called a square matrix। जिसमें जो ऑर्डर है वो सेम रहता है। इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं हमारे। ये जो ऑर्डर है वो सेम है, m और n की वैल्यू सेम है। ये 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इस वाले एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम लोग देखें तो वो भी 3 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। सभी इसके एलिमेंट 0 रहते हैं केवल डायगोनल्स को छोड़ के, केवल डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी इसके एलिमेंट्स जो है वो 0 रहते हैं। इस वाले एग्जांपल में जैसे कि हम लोग देखेंगे केवल डायगोनल में ही एलिमेंट्स जो है वो रियल नंबर्स में, बाकी सभी 0 है। ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एंड अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरोज इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
इसमें जो है डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी नंबर होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे 2 2 2 है, बाकी सभी एलिमेंट्स इसके 0 रहते हैं। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which each diagonal element is unity, all other elements being zeros, is called a unit matrix और an identity matrix। जैसे इसमें हम लोग देखें एग्जाम्पल में, सबसे पहले इसको I2 डिनोट इसलिए किया गया है क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसकी वजह से ये कैपिटल I आया है। और 2 यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसकी वजह से यहाँ पे I2 आया है। दूसरी चीज़, जो भी ये डायगोनल बना रहा है इसमें हमेशा यूनिटी 1 रहता है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 रहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही सेम I3 बनेगा जो कि 3×3 का ऑर्डर बनाएगा। 3×3 इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ पे I3 आया। इसमें जो डायगोनल है वो यूनिटी 1 1 1 रहेगा डायगोनल में, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 रहेंगे। ये हुई यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रोज और कॉलम्स और बोथ ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। इसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? मान के चलिए ये आपकी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें से कोई भी रोज या कोई भी कॉलम्स हम लोग कट कर दें। मान के चलो कोई न्यू मैट्रिक्स आपकी बनी 5 7 -1 2, ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी ऑफ ए। जो ये बी वाली मैट्रिक्स आपका बने 2 × 2 ऑर्डर वाली, ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी ऑफ मैट्रिक्स ए की। सब मैट्रिक्स वही होती है जिसमें से कुछ रोज या कॉलम्स हम लोग कट करके एक दूसरी नई मैट्रिक्स बनाते हैं, या दोनों को कट कर सकते हैं एक साथ, रो को भी और कॉलम को भी। दूसरी जो न्यू मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिसेस। Two matrices A and B are said to be comparable if they are of the same order. They have the same number of rows and the same number of columns. Means इनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। जैसे कि A वाली मैट्रिक्स का अगर हम लोग देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 इसमें रो है और कॉलम इसमें 3 है, तो ये इसका जो ऑर्डर हुआ वो 2/3 हुआ। नेक्स्ट B वाली मैट्रिक्स में अगर हम लोग देखें, इसमें भी 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसका भी ऑर्डर सेम हुआ। अगर इनका ऑर्डर सेम होता है दो मैट्रिसेस का तो ये आपस में कंपेयर हो सकते हैं। मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल में रख सकते हैं हम लोग, या इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ये हुई कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।